लिमिटर का कवाकी को जैसे ही पता चला उसने अमाडो को हवा में ही लटका दिया। अबे ओए कुत्ते, जल्दी से मेरे अंदर के लिमिटर को बाहर निकाल। कुछ ऐसा रिएक्शन था। सैंड विलेज में हमारे निंजास जिस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे थे वही प्लानिंग उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। शिंजूस इनके साथ ही खेल गए, चूतिया काट गए हमारे हीरोज का। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 18। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं, स्टार्ट द वीडियो। सुमिर ने लैब के कोड को एंटर किया 3281 और वो जैसे ही अंदर आती है उसने देखा कि कवाकी ने यामाडो को हवा में ही लटका दिया था। बेचारी डर गई वो। कवाकी सेड, हे सुमिरे जस्ट काम डाउन, मैं एकदम से ठीक हूँ। ये थोड़ा सा वॉयलेंट टाइप का लग रहा होगा पर हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। अबे ऐसे कौन बात करता है, तू तो ठीक ही होगा पर जरा अमाडो से तो पूछ ले वो ठीक है कि नहीं। कवाकी से, एट दिस पॉइंट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी बॉडी को यूज किया एक टॉय की तरह, बट मैंने डिसाइड कर लिया है। और हाँ, बहुत हुआ तेरा नाटक। वैसे क्या डिसाइड किया है कवाकी तूने? कवाकी अमाडो को अपनी सभी ऑफेंसिव पावर्स को रिलीज करने के लिए बोलता है। अब मैं तुझे खुद को और यूज करने नहीं दूंगा, मेरी आंखों में देख, मैं सच में तुझे मार दूंगा अगर तूने मेरे अंदर के लिमिटर को नहीं हटाया तो। फिलहाल तो कवाकी अमाडो से एक जवाब मांग रहा था अपने रिस्क पर। एक गलत जवाब अमाडो की मुंडी तुरंत टूट जाएगी। पर अमाडो भी कवाकी का बाप था, उसने फेल सेफ को ऑन कर दिया। अपने कुछ ही वर्ड में उसने कवाकी को शट डाउन कर दिया। अमाडो ने एक इमरजेंसी शटडाउन कोड बोला और कवाकी तुरंत ही बेहोश। मित्सुकी रियू की थोड़ी सी जान पहचान करवाता है योडो और अराय के साथ। रियू पूछता है कि हे मित्सुकी, ये मेरा इमेजिनेशन है फिर सच? योडो, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है नफरत भरी निगाहों से? साइड में अपना कोनोहामारू मात्सुरी के साथ रोमांस करने में बिजी था। आई मीन की थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा था। स्टिल मात्सुरी शर्मा रही थी एंड जिसके रिप्लाई में कोनोहामारू ने उससे पूछा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ बट तुम पहले से फिजिकली काफी ठीक और तुम्हारा कलर भी काफी बेटर लग रहा है। रिप्लाई में मात्सुरी ने कहा कि आई हैव नो आइडिया एग्जैक्टली क्या रीजन है, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर जब मैं तुमसे और बात करती हूँ तो मेरी फीलिंग्स और भी नॉर्मल होने लगती है। हाउ कुड दैट बी? क्या यही प्यार है? भाई ये लोग मिशन पर है या फिर रोमांस पर? कोनोहामारू उसे थोड़ी सी सांत्वना देता है। इट्स ओके, होता है ऐसा, ये तो नॉर्मल है। मात्सुरी कोनोहामारू को बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मानो कि मैं अपने ट्रू सेल्फ से मिल रही हूँ और तुमसे बात करते वक्त मुझे काफी एंजॉयमेंट भी मिल रही है। अब कोनोहामारू बेचारा क्या ही बोलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा बोल के उसने इस बात को टाल दिया फिलहाल के लिए। मात्सुरी बोलते कि हे कोनोहामारू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें कोनोहामारू चैन बुला सकती हूँ? अब इस नाम को कोनोहामारू को मुर्गी की याद आ गई क्योंकि इकलौती वही ऐसी बंदी थी जो कोनोहामारू को इस नाम से बुलाती थी। मात्सुरी आस्क्ड व्हाट्स द मैटर कोनोहामारू चैन? कोनोहामारू रिप्लाई करता है नथिंग, कुछ भी नहीं करके। हम रियू को देखते हैं जिसने बोरुटो का पता लगाने के लिए अपने आयरन सैंड को चारों तरफ स्प्रेड कर दिया ताकि उसे बोरुटो का पता लग सके। रियू का यह आयरन सैंड एक तरह से सेंसरी की तरह काम कर रहा था। रियू अपने आयरन सैंड के थ्रू थोड़ा बहुत चक्कर लगाने की कोशिश करता है और तभी उसने कुछ नोटिस किया। उसने योडो से पूछा कि हे, तुम्हारा खून इतना क्यों खौल रहा है, तुम आखिर इतने गुस्से में क्यों हो? योडो ने बड़े स्मार्टली रिप्लाई किया। उसने कहा कि मेरा नेचर ही ऐसा है एंड बाय द वे वी आर निंजास, तो हमारा खून हमेशा गर्म ही रहता है और सैंड विलेज के निंजास हैं हम। मित्सुकी रियू से पूछता है कि हे रियू, बोरुटो हमारे विलेज का क्रिमिनल है, दैट्स व्हाई कि हम उसे हंट करना चाहते हैं, पर उसने तुम्हारा ऐसा क्या उखाड़ लिया जो तुम उसके पीछे पड़े हो? रियू ने यहाँ पर होनेस्टली जवाब दिया। उसने कहा कि एग्जैक्ट रीजन तो मुझे खुद नहीं पता पर उसे बहुत कुछ मालूम है और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के भी पास नहीं है। लाइक इकलौता बोरुटो ही ऐसा निंजा है जो थ्रोन बब्स के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। ये हमारे लिए काफी खतरनाक है, दैट्स व्हाई लॉर्ड ज़ूरा ने उसे मारने का कमांड दिया है। साराडा यहाँ पर मस्त दिमाग लगाती है। साराडा ने यहाँ पे रियू को बोला कि हे रियू, क्यों ना हम थ्रोन बब्स को एक चारे के तौर पर यूज करें बोरुटो को पकड़ने के लिए। अब सीन चेंज होता है, हम अमाडो और कवाकी को देखते हैं। अमाडो कवाकी को बोलता है कि उधर ही लेटा रहे, उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। अमाडो बोलता है कि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखता हूँ कि दैट्स अ ट्रू कि डिवाइन ट्रीज हम सबके लिए सबसे बड़ा थ्रेट्स है और मैं नहीं चाहता कि उनका इमरजेंस वापस से हो। सो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स को ग्रांट करूंगा और तुम उन पावर्स का यूज करके किसी भी शिंजूस और उत्सुकी का सामना कर पाओगे, बट मेरी भी एक कंडीशन है। अमाडो ने एक वेसल को दिखाया जो सेम लाइक डेल्टा की तरह दिख रही थी, वो उसकी बेटी का एक फ्रेश वेसल था। अमाडो यहाँ पर कवाकी की हेल्प चाहता था अपनी बेटी को वापस से रिवाइव करने के लिए। कवाकी फिलहाल के लिए जिस कारमा से पजेस है उसके कारमा में उसकी बेटी अकेबी का डाटा स्टोर्ड है। अमाडो ने कहा कि मैं इस मिशन में फेल रहा टू रिक्रिएटिंग माय डॉटर। उसने कहा कि मैंने हर एक इम्पॉसिबल वे को ट्राई किया बट मैं फेल होता गया टाइम आफ्टर टाइम। देन आई वाज रियलाइज कि ऐसा ह्यूमन नहीं बल्कि सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है, वही किसी को रिवाइव करना। अमाडो कवाकी से भीख तक मांगता है अपनी बेटी को रिवाइव करने के लिए। उसने बताया कि ये प्रोसेस सिर्फ एक कारमा यूजर ही कर सकता है जो एक तरह से गॉड की ही पावर्स है। कवाकी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को रिवाइव
करूंगा, पर अगर वो एक ओत्सुकी बनी तो मैं उसे तुरंत ही खत्म कर दूंगा। अमाडो की फटके 4 हो जाती है। अमाडो से कि अगर अनलाइकली इवेंट में मेरी बेटी एज अ ओत्सुकी रिसेक्ट होती भी है तो मैं उसके लिए तुमसे फाइट करूंगा, जो कुछ भी मेरे पास है। अबे पागल साइंटिस्ट, कावाकी रिप्लाई की है अमाडो, मैं तुम्हारे इस डील को लात मार के ठुकराता हूँ। मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बना, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक नए एनिमी को अपने सामने खड़ा करने की। कावाकी से कि हे अमाडो, घटनाओं का क्रम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लुक, आई स्वेयर, मैं अपने कारमा को उस वेसल के अंदर इम्प्लांट करूंगा और वो जैसे ही रिवाइव होगी मैं उसे तुरंत ही मार दूंगा अगर वो एक विलन निकली तो। बट जो करंट हमारे एनिमीज हैं उनको खत्म करने के बाद। देखकर कावाकी की बात यहाँ पर पूरी तरह से सेंस बना रही थी। एक तो पहले से शिंजूस ने इतना उपद्रव मचा के रख दिया है, इतने में अगर एक और एनिमीज इनके सामने आ गया तो ये लोग डील कैसे करेंगे। ये जितना भी रहता फैला हुआ है वो सब अमाडो की ही देन है। अमाडो कावाकी को बोलता है कि अगर उसने कारमा की सभी पावर्स को रिलीज किया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कावाकी उस पावर्स को हैंडल भी कर पाए। यहाँ पर कावाकी मर भी सकता है। शिंजूस इसका फायदा उठा के तुम्हें मार भी देंगे। जब जिगन की बॉडी ही इसी की फुल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो भला कावाकी कैसे कर पाएगा। वेल, जहाँ तक मुझे लगता है कावाकी उस पावर्स को हैंडल कर पाएगा। कावाकी भी बंदा पूरी तरह से पागल है। उसने कहा कि हे अमाडो, डू व्हाटएवर यू वांट, मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है। डिवाइन ट्रीज, कोड और बोरुडो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। डजंट मैटर कि तुम मुझे एक बीस्ट या फिर मॉन्स्टर में ही क्यों ना बदल दे जो सबकी गांडें फाड़ के रख दे। कोनाहामरू और मात्सुरी की गपशप चालू थी और तभी कोनाहामरू ने मात्सुरी को बोला कि हे, डोंट कॉल मी कोनाहामरू चैन, मुझे इस नाम से सिर्फ एक ही पर्सन बुलाती है। अब ये सुन के मात्सुरी एकदम से पजेसिव हो जाती है। अबे कौन है वो? क्या वो कोई बंदी है? अगर वो एक बंदी है तो क्या वो कहीं मोएगी तो नहीं है? लो, मोएगी खुद का ही नाम ले रही है। बोल सारुटोबी कोनाहामरू, आखिर कौन है वो? साइड में हम रिव्यू को देखते हैं तो चारे के तौर पर अपने बॉडी में लगे थ्रोन बल्ब को हवा में उछालता है। फिलहाल वो चारा बोरुटो के लिए नहीं बल्कि इनके लिए ही था। चारा देखा नहीं, लपक गई उसको पकड़ने के लिए। अब जैसे उस थ्रोन बल्ब को यूडो हासिल करने के लिए जाती है, रियू यूडो को हवा में ही कैच कर लेता है। अब रियू बोलता है कि हे माय डियर शिनोबी फ्रेंड्स, तुम्हारा ये बिट्रेल मुझे तो ट्रॉमा ही दे देगा। भाई साहब, क्या काटा है रियू ने इन सबका। सबकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कोई मूव ही नहीं कर पा रहा था, पर साराडा पता नहीं कैसे उसकी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगती है। रियू के इस आयरन सैंड ने सबकी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था। उसने योडो को बचाया और बीच में अराया आ जाता है। वो रियू के अगेंस्ट किसी सीक्रेट मूव को ट्राई करने वाला था। अराया का जो ब्लेड था वो स्पेशली सैंड सीलिंग के लिए ही बनाया गया था। इसके ऊपर रियू का कोई भी आयरन सैंड काम ही नहीं कर रहा था। अराया का ब्लेड रियू के सभी आयरन सैंड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। एक तरह से उसके सभी चक्रा फ्लो को वो काट दे रहा था ना। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अमाडो कावाकी के लिमिटर को हटाएगा और हमारे निंजास को कौन बचाएगा? अब लगेगी सबकी वाट। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।